दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। वसई पूर्व के चिंचपाड़ा स्थित सनटेक कंपनी में एक सहकर्मी ने दूसरे सहकर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को केमिकल टब में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आशा राम को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिवार ने पुलिस और कंपनी मालिक पर संवेदनहीनता दिखाने और समय पर जानकारी न देने का गंभीर आरोप लगाया है। मीरा भाईंदर के शहरी इलाकों में तेंदुओं के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने AI तकनीक के इस्तेमाल की घोषणा की है। हाल ही में एक तेंदुए ने स्वामी नारायण परिसर में घुसकर 7 नागरिकों को घायल कर दिया था, जिनमें अंजलि टाक नाम की युवती की हालत गंभीर है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। अब AI कैमरों के जरिए तेंदुआ दिखते ही सायरन बजेगा, जिससे नागरिक समय रहते सतर्क हो सकेंगे। वसई विरार नगर निगम चुनाव के मद्देनजर महायुति गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। विधायक राजन नाइक के कार्यकाल में इस संदर्भ में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। फिर भी सीटों के आवंटन का गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल ये मामला चर्चा के स्तर पर ही बना हुआ है। शिरसाट पारोल मुख्य मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि वो अब गड्ढों के कारण जानलेवा बन चुका है। सड़क की बदहाली की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और उड़ती धूल के कारण स्थानीय नागरिकों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। परेशान नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। पालघर नगर परिषद चुनाव में शिवसेना की प्रियंका महात्रे ने वार्ड नंबर 1A से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन जीत की इस खुशी के बीच वो अपने आंसू नहीं रोक पाईं। प्रियंका की जीत के तुरंत बाद खबर आई कि उनके सगे चाचा रविंद्र महात्रे, जो उसी वार्ड के दूसरे हिस्से से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए हैं। जीत का जश्न मनाने के बजाय प्रियंका अपने चाचा की हार से भावुक हो गई, जिसे देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ता भी भावुक हो उठे। पालघर की राजनीति में ये एक दुर्लभ क्षण था जब एक ही परिवार के 2 सदस्यों को एक ही समय पर सफलता और असफलता का सामना करना पड़ा। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से चुनाव लड़ रही प्रियंका महात्रे ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन उनके चाचा की हार ने चुनावी नतीजों में पारिवारिक रिश्तों के प्रभाव को उजागर कर दिया। पालघर के चुनावी इतिहास में प्रियंका के इन आंसुओं को एक भावुक स्मृति के रूप में याद रखा जाएगा। वाड़ा नगर पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के विजय जुलूस के दौरान महिलाओं पर हमले की खबर सामने आई है। विवाद तब शुरू हुआ जब एक CNG वाहन के सामने पटाखे फोड़ने का विरोध किया गया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पालघर के तारापुर MIDC बोईसर स्थित कैलेक्स केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री में एक भीषण दुर्घटना हुई। इस हादसे में फैक्ट्री का एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि 2 अन्य श्रमिक मामूली रूप से झुलस गए हैं। घायल मजदूर की हालत चिंताजनक बनी हुई है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पालघर जिला प्रशासन द्वारा संवेदना परियोजना के तहत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे जिले में पथ नाट्यों का आयोजन किया जा रहा है। 12 और 19 दिसंबर को विभिन्न स्कूलों और बस अड्डों पर सफल कार्यक्रमों के बाद अब 23 दिसंबर 2025 को माहिम, केलवे और सफाले में इन नाटकों का आयोजन प्रस्तावित है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कथित तौर पर दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। उनकी पिटाई की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे राजनीतिक जगत में हलचल मच गई है। नेता के समर्थकों ने नांदेड़ बंद का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते को उनके मूल काडर महाराष्ट्र में वापस भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। सदानंद दाते को उनका एनआईए में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही महाराष्ट्र भेजा गया है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के जिन सीटों के रिजल्ट आए हैं वो दिलचस्प हैं। उनमें कई कहानियां सामने आई हैं। 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो महज एक वोट से ही चुनाव जीते हैं। ऐसे ही पुणे के लोनावला की रहने वाली भाग्यश्री चुनाव जीती हैं। भाग्यश्री फल का ठेला लगाती हैं। मुंबई में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। मुस्लिम मौलाना के कथित बयान का हवाला देते हुए हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ठाणे शहर में जल्द ही रिंग मेट्रो शुरू होगी। 29 किलोमीटर लंबे इस रूट से अंदरूनी सफर तेज हो जाएगा। ये मेट्रो मुंबई मेट्रो लाइन 4 और 5 को जोड़ेगी। इससे मुंबई, ठाणे और कल्याण के बीच सीधा मेट्रो सफर हो सकेगा। पूरी रिंग मेट्रो के 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। नागपुर के अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान अस्पताल में 5 साल का एक लड़का कोमा में था। उसका इलाज कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के बाद हुई किडनी फेल के मामले में चल रहा था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाले इस बच्चे को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मुंबई की कुर्ला पुलिस और वन अधिकारियों ने संयुक्त अभियान में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को व्हेल की उल्टी और अवैध रूप से रखने और बेचने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये संरक्षित वन्यजीव उत्पाद है और इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। मुंबई में बढ़े प्रदूषण के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ कर रही है। बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में आज मंगलवार 23 दिसंबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। 31 दिसंबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जनवरी 2026 तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना होगी। नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष पालघर नगर परिषद श्री उत्तम घरत और दहानू नगर परिषद के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष श्री राजू माछी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। वाड़ा से एक दुखद घटना सामने आई है। वाड़ा नगर पंचायत में हुई जीत के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस के सामने पटाखे फोड़ते हुए लोगों को एक महिला ने रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि उसकी गाड़ी सीएनजी गाड़ी है और पटाखों से आग लगने की संभावना है। पालघर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संवेदना परियोजना के माध्यम से पालघर जिले में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पथ नाट्यों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।